नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मागे टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और आइए चर्चा कर लेते हैं आज के मौसम के हाल की। जान लेते हैं कि कहां पर भारी बारिश देखने को मिलेगी और किस राज्य के लिए आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो आज 24 घंटों के दौरान चक्रवात निवार एक गंभीर चक्रवात का रूप ले लेगा और दोपहर या शाम को पुडुचेरी के पास तमिलनाडु के तटों से भी टकराएगा। तटीय तमिलनाडु और उत्तरी तमिलनाडु के साथ साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी के साथ भारी वर्षा भी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा के साथ साथ उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के भी आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी राज्यों में न्यूनतम तापमान में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। वही बात करें अगर बिहार की, तो बिहार में ठंड लगातार बढ़ती ही जा रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ रही है। सुबह और शाम में तापमान गिरता ही जा रहा है। आने वाले 2 दिनों में ठंड के और बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। बुधवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं पटना में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट जारी है। बुधवार को पटना में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। गया राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान सबौर रहा, जहां का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक राज्य में इन दिनों ठंड बढ़ने का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। 2 दिनों बाद फिर पश्चिम से आने वाली हवा तेज हो जाएगी। इससे राज्य में ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में चक्रवात का दबाव बना हुआ है। इस कारण बिहार के कुछ भागों में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। हालांकि बारिश की कोई संभावना बनती नजर नहीं आ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश में बादल छाने के कारण रात के तापमान में हल्की वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। वहीं बात करते हैं अब हरियाणा की। तो हरियाणा के सिरसा जिले में बुधवार को मौसम के कई रंग देखने को मिले। आसमान में सुबह से ही बादल छाए रहे। सूर्य भी 9 बजे के बाद दिखाई दिया। इसके बाद शहर में कुछ स्थानों पर दिन के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। वहीं कुछ स्थानों पर धरती भी सूखी ही रही। सुबह के समय ठंड का असर भी ज्यादा रहा। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार के मौसम वैज्ञानिक के अनुसार अगले 24 घंटों में उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। हवा की औसत गति 1.8 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम में बदलाव के साथ रात्रि के समय ठंड का असर भी ज्यादा रहता है। सुबह के समय जैसे ही सूर्य निकलता है, इसके बाद ठंड का असर कम होना शुरू हो जाता है। इससे ठंड से राहत मिलती है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। वहीं बुधवार को अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री दर्ज किया गया। इस मौसम में ठंड रबी सीजन की फसल के लिए लाभकारी मानी जा रही है, विशेषकर गेहूं फसल के लिए। मौसम में आए बदलाव से किसान राहत महसूस कर रहे हैं। सुबह और शाम ओस गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रात के तापमान में आई गिरावट से सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सिरसा जिले में गेहूं की करीब 2,98,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई होती है। गेहूं की 30 नवंबर तक बिजाई होगी। किसान गेहूं की बिजाई करने में जुटे हुए हैं। इसी के साथ जिले में सरसों की 52,000 हेक्टेयर और चने की 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बिजाई हुई है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले की बात करें तो हरियाणा के फतेहाबाद में बुधवार का मौसम मिजाज बदलता हुआ नजर आया। सुबह 20 किलोमीटर प्रति घंटे से तेज हवा चलने के साथ बादल छाए रहने के साथ ही हल्की बूंदाबांदी भी दर्ज की गई, जिससे कि तापमान में गिरावट देखने को भी मिली है। नवंबर में पहली बार है जब अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे आया हो। बुधवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने तेज बरसात के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है।
मौसम विभाग की माने तो वीरवार को 70% संभावना है कि बरसात होगी। ऐसे में किसान भी परेशान दिख रहे हैं। अगर बरसात होती है तो किसानों को सबसे अधिक नुकसान होगा। 50% तक गेहूं की बिजाई होगी। प्रभावित किसानों ने नरमे की कटाई करके लगभग 90% तक गेहूं की बिजाई पूरी कर ली है। वहीं 40% तक गेहूं की फसल अंकुरित हो चुकी है, तो 50% तक किसानों ने पिछले दिनों आई बरसात के बाद बिजाई की थी। ऐसे में इस समय अगर बरसात होगी तो यह बिजाई प्रभावित हो सकती है। मौसम विभाग ने जिस तरह अलर्ट जारी किया है उससे लग रहा है कि प्रदेश में के साथ जिले में भी मध्यम बरसात के साथ ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो नुकसान और अधिक होगा। वहीं आर्थिक नुकसान भी किसानों को काफी ज्यादा उठाना पड़ सकता है। तो ये था आज के मौसम का हाल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर।